वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को डिज़ाइन हमने किस तरह से करना है, ऑफसेट की कमांड यूज़ किस तरह से करनी है, और ये वाले जो हमारे पास नीचे वाला फीचर है जिसमें डिफरेंट टीथ्स हैं और वो भी स्पेशली कुछ कर्व पे हैं, तो वो हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब जिस स्केच से मैं स्टार्ट ले सकता हूँ वो ये वाला मेरे पास टॉप प्लेन टॉप व्यू है, यहाँ से मैं स्टार्ट लूँगा। एग्जैक्टली ये वाला स्केच मैं ड्रॉ करूँगा और उसको फिर एक्सट्रूड करूँगा, और उसके बाद फिर हम फाइनली बाकी फीचर्स ड्रॉ करेंगे। इसको देखते जाएं स्टेप बाय स्टेप किस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और अपना रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम टॉप प्लेन से। मैं एक सर्कल से स्टार्ट लेता हूँ और सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सबसे पहले रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी मैंने 50 मिलीमीटर दे देनी है, और एक और सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं इस पॉइंट पे, और इसकी भी रिक्वायर्ड डायमेंशन एज पर माई ड्राइंग 25 मिलीमीटर मैंने इसको डायमेंशन दे देनी है। अब हम चलते हैं और बाकी लाइन कमांड सेलेक्ट करके बाकी फीचर्स ड्रॉ करते हैं। तो समवेयर इस पॉइंट से मैं स्टार्ट लेता हूँ और इस पॉइंट पे जाके मुझे कर्व चाहिए, यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन से मैंने ज्वाइन करना है, इसको बाद में स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं, डबल क्लिक, और उसके बाद मैं समवेयर इस पॉइंट से स्टार्ट लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद ऊपर की तरफ थोड़ा सा लेके जाएंगे और इस तरह मैं इसको समवेयर मैंने इस पॉइंट पे ज्वाइन करना है। ओके, अब मैंने रिक्वायर्ड डायमेंशन और रिलेशन देनी है। तो यहाँ पे मैंने जो डिस्टेंस देने हैं इस पॉइंट से, सबसे पहले रिलेशन दे देते हैं, इसको मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ। सो दिस इज वर्टिकल लाइन। अब मैं डायमेंशन दे सकता हूँ इस पॉइंट का, इस पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस है दैट इज 120 मिलीमीटर। उसके बाद मेरे पास टॉप का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, जो डिस्टेंस हमें ड्राइंग में गिवन है एग्जैक्टली वैसे ही मैं डिस्टेंस यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ। उसके बाद ये वाला डिस्टेंस मेरे पास 40 मिलीमीटर गिवन है। उसके बाद ये वाला डिस्टेंस अगेन मेरे पास 40 मिलीमीटर है, और ये वाला एंगल मेरे पास 112 डिग्री है, और इस पॉइंट का ओरिजिन के साथ डिस्टेंस दैट इज 60 मिलीमीटर। ओके, यहाँ पे कुछ रिलेशन हम और डिफाइन कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स का एज वर्टिकल। उसके बाद एक डिस्टेंस मैंने और देना है, इसको थोड़ा सा हम आगे की तरफ लेके जाते हैं और ट्रिम कमांड के ज़रिए इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। स्मार्ट डायमेंशन में चलते हैं, इस पॉइंट का ओरिजिन के साथ डिस्टेंस स्पेसिफाई करेंगे दैट इज 7 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे अभी भी हमारे पास कुछ ब्लू लाइंस हैं, इनको पहले सबसे पहले तो हम ट्रिम कर लेते हैं। ये वाली लाइन मैंने ट्रिम कमांड, और ये लाइन मैं ट्रिम कर दूंगा। उसके बाद रिलेशन डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने एक रिलेशन देना है एज टेंजेंट। तो ये हम देख सकते हैं कुछ रिलेशंस देने से या डायमेंशंस देने से ये हमारा स्केच कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। अब हम चलते हैं और बाकी का जो स्केच है वो हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे वो हम देखते हैं। वो जरा देखें किस तरह हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऑफसेट एंटिटी में जाऊंगा और 7 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस दूंगा इस लाइन का, रिवर्स डायरेक्शन। उसके बाद ये वाली लाइन भी मैंने 7 मिलीमीटर पे देनी है, और ये वाली लाइन भी। उसके बाद एक लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से ये मैंने यहाँ पे ऑफसेट एंटिटी और रिवर्स डायरेक्शन, क्लिक ओके। लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है इस पॉइंट तक, जिसकी मैंने डायमेंशन देनी है, यानी एंगल देना है बेसिकली मैंने 35 डिग्री। दैट्स इट। और ये वाली जो लाइन है ये मैं ट्रिम कर दूंगा, ये वाली लाइन भी और ये वाली लाइन भी ट्रिम कर देते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ऑफसेट एंटिटी अगेन सेलेक्ट करनी है 7 मिलीमीटर
रिवर्स डायरेक्शन में। सिमिलरली इन पॉइंट्स पे भी मैंने 7 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस की लाइंस क्रिएट करनी है। दैट्स इट। उसके बाद सर्कल कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसको मैं रिलेशन दे देता हूं ऊपर वाले सर्कल के साथ एज टेंजेंट। और सिमिलरली यही चीज मैं यहां पे भी क्रिएट करता हूं। एग्जैक्टली इसके सेंटर पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इसका रिलेशन दे देते हैं इस कर्व के साथ एज टेंजेंट। ओके, अब मैं यहां पे ट्रिम एंटिटी यूज करूंगा। ट्रिम से पहले मैं एक्सटेंड एंटिटी यूज करूंगा और इनको मैं एक्सटेंड करता जाता हूं, इस लाइन को भी, इस लाइन को भी। दैट्स इट। और अब मैं ट्रिम करता हूं, तो यहां पे चलते हैं और ये वाली लाइंस कुछ ट्रिम करते जाते हैं। उसके बाद यहां पे ये वाली लाइन ट्रिम करनी है। यहाँ पे इन लाइंस को हम ट्रिम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इन लाइंस को ट्रिम कर देंगे और सिमिलरली यहाँ पे इन लाइंस को हम ट्रिम कर देंगे। दैट्स इट। हमारा जो ये वाला स्केच है ये डिफाइन हो चुका है। एक दो और सर्कल्स मैंने ड्रॉ करने हैं, क्विकली उनको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक 35 मिलीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे मैंने होल्स के लिए सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, उनको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी डायमेंशन दे देते हैं। डायमेंशन अगर मैं ड्राइंग में देखता हूँ 12 मिलीमीटर के मेरे पास दोनों सर्कल्स हैं। एक को हम डायमेंशन देते हैं, दूसरे को मैं इक्वल का रिलेशन दे देता हूं। दैट्स इट। अब चलते हैं और इसको देखते हैं एक्सट्रूड हमने किस तरह से करना है। तो फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और सबसे पहले मैं अपना ये वाला कॉन्टूर सेलेक्ट करता हूं। इसको मैंने 20 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देना। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे और इस बार मैंने ये वाले जो कॉन्टूर्स हैं इनको सिलेक्ट करेंगे। इनको मैंने 10 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देना। दैट्स इट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे नीचे वाला फीचर जो ड्रॉ करना है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाला प्लेन सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इसी प्लेन में करना है। ये प्लेन कर लें या ये प्लेन कर लें। स्केच में जाएं, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने 70 मिलीमीटर देनी है और इसको मैंने एक्सट्रूड कर देना है 40 मिलीमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लिक ओके। उसके बाद मैंने जो कट्स देने हैं वो जरा देखें किस तरह हम दे सकते हैं। ये वाला फेस सिलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं, सेंटर रेक्टेंगल सिलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट पे मैं एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं जिसकी रिक्वायर्ड विड्थ मैंने रखनी है एज पर माई ड्राइंग 6 मिलीमीटर और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मैंने स्पेसिफाई करना है 29 मिलीमीटर। दैट्स इट। अब मैं इसको और एक और मैंने रिलेशन देना है इसको, सेंटर का रिलेशन। तो इसका सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, मेक वर्टिकल। दैट्स इट। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट और एक्सट्रूजन कट मैंने 25 मिलीमीटर इसको अपवर्ड डायरेक्शन में दे देनी है। ओके, उसके बाद मैंने यही चीज फिलेट देनी है यहाँ पे कर्व करने के लिए। तो फिलेट मैंने 15 मिलीमीटर रेडियस के फिलेट्स देने हैं। तो ये वाला एच सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। दैट्स इट। इसी को मैं सर्कुलर पैटर्न के जरिए रोटेट करूंगा। तो फीचर्स टू पैटर्न सिलेक्ट करते हैं, डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 16 करेंगे, क्लिक ओके। ये मेरे पास यहाँ पे फीचर्स क्रिएट हो गए हैं। ये देख लें किस तरह हमने आसानी से फीचर्स क्रिएट कर लिए हैं। अब एक दो चीज़ें और है जो हमने करनी है। यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है। इसकी अगर हम रिक्वायर्ड डायमेंशन देखते हैं तो दैट इज 32 मिलीमीटर। मैंने एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और थ्रू ऑल एंड कंडीशन यूज करते हुए इसको मैं होल क्रिएट करूंगा 32 मिलीमीटर। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और थ्रू ऑल एंड कंडीशन हम यूज करेंगे, क्लिक ओके। यहाँ पे मेरे पास होल ड्रिल हो गया।
उसके बाद मैंने फाइनली कुछ फिलेट्स देने हैं, तो 4 मिलीमीटर के मैंने एजेस जो हैं ये सारे अंदर वाले कॉर्नर्स फिलेट कर देने हैं 4 मिलीमीटर। एज नंबर 1 2, जितने एज यहाँ पे विजिबल हैं इनको दे देते हैं, ये वाले एजेस। और सिमिलरली इस पॉइंट पे जो एजेस हैं और इस पॉइंट पे जो एजेस हैं, दैट्स इट, सारे एजेस हो गए हैं। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। इसको फाइनली अपीयरेंस में दे देता हूँ। अपीयरेंस में यहाँ पे स्टील की दे दूंगा, ये फिलेट्स की सिर्फ हो गई है। अगेन मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा और स्टील की अपीयरेंस दे दूंगा। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।